हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर मंथन। 10 नगर निगमों में से एक पर भी खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। पार्टी हार के कारणों पर बैठकों में जुटी। बैठक में जल्द से जल्द संगठन बनाने पर हो रहा मंथन। बड़ी जानकारी। हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर मंथन। 10 नगर निगमों में से एक पर भी खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। पार्टी हार के कारणों पर बैठकों में जुटी है। बैठक में जल्द से जल्द संगठन बनाने पर हो रहा मंथन। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा में निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस की हार पर मंथन और 10 नगर निगमों में से एक पर भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। इस पर एक कहावत मुझे याद आ रही है कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे में अब पछताने का क्या फायदा, चिंतन मंथन करने का क्या फायदा, क्योंकि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी में कोई चिंतन मंथन नजर नहीं आया। कांग्रेस पूरी तरह से अब कांग्रेस चिंतन मंथन करने पर जुटी हुई है। देखिए सोनिया, आप कह रही हैं अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस का खेत तो कई बार चिड़िया चुग गई है। हार पर हार, निराशा। एक उम्मीदें जागी थी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए, लगता है उसको वो भी मौका हाथ से खो दिया। तो विधानसभा चुनाव में उम्मीद कर रही थी कांग्रेस सरकार बनेगी, माहौल भी इस तरह का था, लोगों में परसेप्शन था कि कांग्रेस सरकार आ रही है। और कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पानीपत में भी दीवारों पर पोस्टर चिपका दी थे, आ रही है कांग्रेस, लेकिन आ गई बीजेपी। बीजेपी ऐसे नहीं आई, बीजेपी ने अपनी करेक्शंस की, अंदर खाती तैयारियां की रात दिन। और कांग्रेस के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए नेताओं के, बड़े नेताओं के चक्कर काटते रहे। पानीपत के नेता भी जो टिकट चाह रहे थे कांग्रेस का, सुबह 6 बजे उठकर जाते थे, रात को 2-2 बजे घर आते थे टिकट मिल जाए। उससे पहले बीजेपी ने 20 दिन पहले टिकटें बांट दी थी विधानसभा की, लेकिन कांग्रेस वाले 20 दिन तक तो चक्कर काटते टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट जब मिली तब तक दिन थोड़े रह गए थे। तब तक बीजेपी ने अंदर खाते अपने संगठन की, आरएसएस की बड़ी भूमिका रही है विधानसभा चुनाव में। तो आरएसएस वाले अब कहते भी हैं खुलकर, मेरे सामने भी किसी बड़े नेता ने कहा कि ये चुनाव तो आरएसएस ने जितवाया विधानसभा वाला। तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया। जितेंद्र बघेल जो सह प्रभारी हैं प्रदेश के कांग्रेस के, मेरे को याद है उनका बयान आया था विधानसभा चुनाव हार के बाद, आप जल्दी हफ्ते 10 दिन में संगठन घोषित कर दिया जाएगा। आज 5 महीने हो गए हैं। तो हार पर हार, कांग्रेस में निराशा, कितनी बार मंथन करेंगे। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि फेज आउट होती जा रही है हरियाणा से कांग्रेस का, मतलब नामो निशान मिटता जा रहा है। ये स्थिति आ गई है। अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे। मेरे को लगता है ये आखिरी मौके हैं अब कांग्रेस के पास। लेकिन अभी चुनाव कोई नहीं है 4.5 साल तक, कैसे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, उत्साह। तो ये है कि बतौर एक मजबूत विपक्ष, क्योंकि 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास, एक मजबूत विपक्ष के नाते जो सरकार ने, बीजेपी ने वायदे किए थे उनको पूरा करवाए, पर सरकार पर दबाव बनाए ताकि जनता को लगे कि कांग्रेस हमारे हितों की लड़ाई लड़ रही है। अब तो कांग्रेस को कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, एक तरह से कमिटमेंट और डेडिकेशन दोनों दिखानी पड़ेंगी। वो भी 4 साल तक अब संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार और हरियाणा सरकार ये बहुमत की सरकारें हैं एक तरह से। देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम कुछ भी हो सकता है, कल को कुछ भी स्थिति आ सकती है, वो कयास जरूर होते हैं। लेकिन अभी लगता नहीं है कि सरकारें बीजेपी की 4 साल 4.5 साल से पहले जा सकती हैं, चाहे वो चंडीगढ़ की बात हो चाहे दिल्ली में बड़ी सरकार की बात हो। तो कांग्रेस को अब अपने गलतियों से, अपनी कमियों से, अपनी कमजोरियों से एक सबक सीखना होगा और एक सीधे ट्रैक पर चलना होगा, जिसमें सिर्फ एक्शन नजर आए, एक्शन प्लान नजर आए। जी देवेंद्र कथुरिया जी, बात की जाए तो 10 नगर निगमों में से कांग्रेस जो है वो एक सीट पर भी खाता खोल नहीं पाई। तो कांग्रेस के दावे और वादे फेल होते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी ही कमी है, कमी एक नहीं, कमियां बहुत है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार, चलो जैसा माहौल था बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी बहुत मजबूत थी, तैयारियां थी, रणनीति थी, नेताओं की फौज थी। आप देखिए, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, कोर कमेटी, सब लोग लगे हुए थे रात दिन। कार्यकर्ताओं में भी जोश था,
कभी मनोहर लाल जी या मुख्यमंत्री रोड शो निकाले हैं, कभी मीटिंगें चल रही है, जोश था, फुल फॉर्म में थी कांग्रेस, बीजेपी फुल फॉर्म में थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तो घोषित कर दिए, उनको मैदान में अकेला छोड़ दिया। स्टार प्रचारकों की सूची बनी, ये मैसेज दिया गया कि अभी गुटबाजी नहीं, सभी गुट के नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में डाला गया है। लोग सोच रहे थे कांग्रेस मजबूती से मुकाबला करेगी, लेकिन एक स्टार प्रचारक जमीन पर नजर नहीं आया और लिहाजा एक तरफा चुनाव हो गया। कांग्रेस ने तो लड़ने से पहले ही मतलब सरेंडर कर दिया, लड़ने से पहले ही हार मान ली और हार आ भी गई सामने बुरी तरह से। 10 में से 9 मेयर सीटें बीजेपी ले गई, एक सीट वो भी बहुत नैरो मार्जिन से बीजेपी ने हारी है, नहीं तो 100/100 होता। तो 90% से ज्यादा रिजल्ट जो है बीजेपी के पक्ष में। आप देखिए 21 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, निकाय चुनाव में 21 में 8 जगह बीजेपी के इंडिपेंडेंट चेयरमैन बने हैं, बाकी जगह कुछ निर्दलीय भी बने हैं। लेकिन नगर परिषद के 5 चुनाव थे, नगर परिषद के 5 चेयरमैन बीजेपी के बने। 10 मेयर पद के चुनाव थे, 10 में 9 पद बीजेपी को गए हैं। तो कांग्रेस के हाथ कुछ लगा नहीं है, खाली हाथ रह गई। खाली हाथ और एक पहाड़ पर चढ़ने जितनी मुश्किल है पार्टी को दोबारा से खड़ा करना। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।